हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 के बॉटनी के आज के लेक्चर में हम सेकंड टाइप का फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की, तो 3 प्रकार के फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक होते हैं: मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक में 2 टाइप थी, पॉलीगोनम टाइप, जिसे पिछले लेक्चर में हमने सीखा। मोनोस्पोरिक की सेकंड टाइप जो होती है वो होती है ओर्नोथेरा टाइप। इसकी खास बात क्या होती है कि इस प्रकार के एम्ब्रियोसैक एक तो यूनिपोलर होते हैं और इनमें एंटीपोडल एब्सेंट होती है। जैसे बताया था कि जो पॉलीगोनम टाइप था वो बाइपोलर था, उसके दोनों एंड्स पर सेल प्रेजेंट थी, लेकिन ओर्नोथेरा टाइप जो है उस पर एंटीपोडल एब्सेंट होती हैं। इस टाइप की मेगास्पोर, इस प्रकार के जो मेगास्पोर होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो केवल एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर खिसक जाता है और 2 बार डिवाइड होकर 4 न्यूक्लियाई बना लेता है। तो इस प्रकार माइक्रोपाइलर एंड पर 4 न्यूक्लियाई होते हैं, जिनमें से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है और बचे हुए जो माइक्रोपाइलर एंड पर 3 न्यूक्लियाई हैं वो एग एपरेटस बना लेते हैं, मतलब एक एग और 2 सिनर्जिड। अतः इस टाइप का एम्ब्रियोसैक 4 न्यूक्लिएट होता है तथा इसके बनने में मेगास्पोर मदर सेल के अंत तक 4 डिवीजन तथा मेगास्पोर के से अंत तक 2 डिवीजन होते हैं। यदि हम मेगास्पोर मदर सेल से काउंट करें डिवीजन्स की संख्या तो 4 होगी और मेगास्पोर से काउंट करेंगे तो डिवीजन की संख्या 2 है। जैसे दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लियस था, डिवाइड हुए 2 बने, 2 से 4 बने। देखिए डायग्रामेटिकली देखते हैं, इस प्रकार 3 डिजनरेट हो गए मेगास्पोर। एक फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर एक माइक्रोपाइलर एंड पर है, इसमें डिवीजन हुआ जिससे 2 न्यूक्लिएट स्टेज आई, बीच में वैक्यूल बन जाती है। सेकंड डिवीजन में 4 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाती है जो केवल एक ही एंड पर होती है। इनमें से जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं एक सेंटर में आकर सेंट्रल न्यूक्लियाई बनाता है और बाकी बचे हुए 3 एग एपरेटस बनाते हैं, यानी कि एक एग 2 सिनर्जी, तीनों को मिला के एग एपरेटस। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका जो एक पोल है एम्ब्रियोसैक का वो फ्री है, मतलब उस पर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है। यूनिपोलर टाइप का ये एम्ब्रियोसैक है और इसमें एंटीपोडल एब्सेंट है। तो इस प्रकार कंप्लीट हुआ ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। नेक्स्ट टाइप का एम्ब्रियोसैक है बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, इसको एलियम टाइप भी कहते हैं। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक का विकास मेगास्पोर के 2 न्यूक्लियस से होता है, यानी कि उसमें पहले से ही 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहले क्लियर किया कि इसमें साइटोकाइनेसिस ना होने के कारण 2 डायड बनते हैं, तो डायड में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। इस प्रकार का डेवलपमेंट सबसे पहले एलियम स्पीशीज में देखा गया, अतः इसे एलियम टाइप भी कहते हैं। इस टाइप में दोनों फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस के पोल्स पर खिसक जाते हैं, यानी कि जो दोनों न्यूक्लियाई थे, एक न्यूक्लियाई एक पोल पर और दोनों न्यूक्लियाई दूसरा न्यूक्लियाई दूसरे पोल पर, यानी कि बाइपोलर होता है। फिर 2 डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर दोनों पोल्स पर 4-4 न्यूक्लियाई बनाते हैं। मेच्योर एम्ब्रियोसैक बिल्कुल नॉर्मल एम्ब्रियोसैक जैसा होता है, अर्थात प्रत्येक पोल पर एक न्यूक्लियस प्रत्येक पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है और फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। माइक्रोपाइलर एंड की तीनों सेल एग एपरेटस बना लेती हैं, जिसमें से एक एग तथा 2 सिनर्जिड होते हैं तथा कैलिजल एंड की 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल बना लेती हैं। अतः एलियम टाइप का एम्ब्रियोसैक भी नॉर्मल टाइप की तरह ही होता है, परंतु इसके बनने में मेगास्पोर मदर सेल के अंत तक 4 डिवीजन तथा मेगास्पोर से अंत तक 2 डिवीजन होते हैं। इसमें एक डिवीजन की संख्या कम हो जाती है क्योंकि हमें ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई एक बार में मिल जाते हैं। जैसे ये रहा फंक्शनल मेगास्पोर है जो वाई न्यूक्लिएट है, नीचे वाला डायड डिजनरेटिंग है और इस नेक्स्ट डिवीजन में 2-2 न्यूक्लियाई दोनों पोल्स पर आ गए, ये स्टेज 4 न्यूक्लिएट स्टेज कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन से ये 8 न्यूक्लिएट हो जाएगी। ऊपर वाले पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है, नीचे वाले पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर दोनों फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। बचे हुए ऊपर 3 सेल एपरेटस बना लेती हैं और नीचे बची हुई
सेल एंटीपोडल बना लेती हैं। इस प्रकार मैच्योर एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक 4 न्यूक्लिएट मेगास्पोर से बनता है, जैसे नाम से स्पष्ट है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा 4 हैप्लॉइड फ्री न्यूक्लियाई बनाती है। फिर इन दोनों डिवीजन में साइटोकाइनेसिस नहीं होती, इसलिए जो मेगास्पोर जो होता है वो उसके चारों न्यूक्लियाई फंक्शनल हो जाते हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक निम्न 7 टाइप का होता है, जैसे डोक्सा टाइप, प्लम्बेगो टाइप, पीनिया टाइप, पिप्रोमिया टाइप। इनकी सब अलग अलग अपने स्पेशल कैरेक्टर हैं। ड्रूसा टाइप, जैसे ड्रूसा टाइप कैरेक्टराइज होता है लार्ज नंबर ऑफ एंटीपोडल से। फ्रिटिलेरिया टाइप, इसके पोलर न्यूक्लियाई टेट्राप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल ट्रिप्लॉइड होती हैं। प्लम्बेजेला टाइप, एग एपेटस में केवल एक ही एग होता है। तो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप है फ्रिटिलेरिया टाइप, उसको लेकर ही इसको पूरा समझते हैं। फ्रिटिलेरिया टाइप टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट को फ्रिटिलेरिया टाइप से समझाया जा सकता है। इसमें 4 फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियाई में से 3 कैलिजल एंड की ओर तथा 1 माइक्रोपाइलर एंड की ओर माइग्रेट कर देता है। तो इस प्रकार जो अरेंजमेंट हुआ 1+3 का अरेंजमेंट होता है, जिसे फर्स्ट 4 न्यूक्लिएट स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे ये 4 न्यूक्लिएट मेगास्पोर है, तो यहाँ से लेकर चलते हैं डायग्राम को, जिसमें क्या होता है 3 न्यूक्लियस तो एक पोल पर और 1 न्यूक्लियस एक पोल पर। इसके बाद एक पोल के तीनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कि इनकी डिप्लॉइड सेल बनती है, और एक पोल पर हैप्लॉइड न्यूक्लियर। इसके बाद जो डिवीजन्स होते हैं वो नॉर्मल टाइप की तरह होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 2 सेल स्टेज में फर्स्ट डिवीजन हुआ जिससे 4 न्यूक्लियाई बने। ऊपर वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो दोनों हैप्लॉइड हैं, और नीचे वाले जो दोनों सेल हैं वो ट्रिप्लॉइड हैं। हमें ये ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि जो अपर पोल पर जो न्यूक्लियाई हैं वो हैप्लॉइड हैं, जबकि लोअर पोल पर जो न्यूक्लियाई हैं वो ट्रिप्लॉइड हैं, क्योंकि वो 1+3 के अरेंजमेंट में बने थे। तीनों न्यूक्लियाई जो है आपस में फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड्स न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे बोलते हैं 4 न्यूक्लिएट स्टेज। इसके बाद के डिवीजन से जो स्टेज आती है वो आती है 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ऊपर वाले चारों न्यूक्लियाई हैप्लॉइड और नीचे वाले चारों न्यूक्लियाई ट्रिप्लॉइड। इनमें इसके बाद न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट होता है। ऊपर वाले पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर अपर पोलर बनाता है, तथा नीचे वाले पोल से एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस आकर लोअर पोलर बनाता है। इस केस में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा वो टेट्राप्लॉइड होगा, अपर वाला हैप्लॉइड और नीचे वाला ट्रिप्लॉइड। और नीचे वाले पोल्स के बचे हुए तीनों न्यूक्लियाई सेल वॉल का निर्माण कर एंटीपोडल का निर्माण करते हैं। तो इसका जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है वो इस प्रकार से होता है कि ऊपर हैप्लॉइड सेट का एग एपेटस पाया जाता है, जबकि नीचे वाली जो एंटीपोडल सेल होती है वो उसकी ट्रिप्लॉइड होती है। इसकी खास बात होती है इसकी एंटीपोडल का ट्रिप्लॉइड होना। और एक बात और कि इससे जो एंडोस्पर्म का निर्माण होगा वो भी पेंटाप्लॉइड होगा, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस अपने आप में टेट्राप्लॉइड है, बाहर से एक मेल गैमीट आकर इसको पेंटाप्लॉइड बनाएगा, जिससे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो इसकी थ्योरी का भी थोड़ा सा आइडिया लें तो कैलेजल एंड के तीनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, तथा फिर डिवाइड होकर माइक्रोपाइलर व कैलेजल एंड पर 2-2 का अरेंजमेंट बना लेते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर हैप्लॉइड तथा कैलेजल एंड पर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। चारों न्यूक्लियाई फिर डिवाइड होकर दोनों पोल्स पर 4-4 का अरेंजमेंट बनाते हैं। इनमें से एक एंड पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस और दूसरे एंड पर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। ऊपर वाले पोल से हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड में आकर और कैलेजल एंड से ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस सेंटर में आकर फ्यूज हो जाता है, और इस प्रकार एक टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तथा माइक्रोपाइलर एंड के शेष 3 न्यूक्लियाई एग एपेटस और कैलेजल एंड के शेष 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल बनाते हैं, जो ट्रिप्लॉइड होती है। तो इस प्रकार हमने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट पढ़ा।
3 प्रकार के एम्ब्रोसैक, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। अब बात करते हैं एक टॉपिक की, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल्स के प्रकार। ओव्यूल्स को डिफरेंट बेसिस पर डिफाइन किया गया है, जैसे मॉर्फोलॉजी के बेस पर, इंटेगुमेंट के बेस पर और न्यूसेलस के अमाउंट के बेस पर। यदि इंटेगुमेंट का आइडिया लें तो इंटेगुमेंट के यदि बेस पर यदि बात करें ओव्यूल की, तो इंटेगुमेंट के बेस पर ओव्यूल 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो टैगमिक ओव्यूल, जिसका सीधा साधा मतलब है कि इसमें इंटेगुमेंट प्रेजेंट होगा, और सेकंड टाइप एटैगमिक, जिसमें इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। यदि टैगमिक ओव्यूल की भी बात करें तो इंटेगुमेंट्स की जो संख्या है उसके आधार पर भी ओव्यूल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस क्या हो सकता है टैगमिक ओव्यूल में, यूनिटैगमिक ओव्यूल। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि इस टाइप के ओव्यूल में केवल एक ही इंटेगुमेंट पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है गैमोपेटली ग्रुप। गैमोपेटली ग्रुप क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिटैगमिक होते हैं। सेकंड टाइप है बाईटैगमिक ओव्यूल। इस प्रकार के ओव्यूल में 2 इंटेगुमेंट पाए जाते हैं और ये पॉलीपेटलिक ग्रुप में पाया जाता है। ट्राइटैगमिक ओव्यूल। इस प्रकार के ओव्यूल लेस कॉमन होते हैं क्योंकि इसमें 3 इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। इनमें क्रमशः इनर, मिडिल तथा आउटर इंटेगुमेंट होता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि जो इसका आउटर मोस्ट इंटेगुमेंट होता है उसे एरिल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है लीची, क्योंकि लीची का जो इडिबल पार्ट होता है वो एक्चुअल में किसी ट्राइटैगमिक ओव्यूल की आउटर मोस्ट इंटेगुमेंट होती है, जिसे एरिल कहा जाता है। तो लीची में इडिबल पार्ट हुआ एरिल।